And what about Urfi, like taking, like she also used abusive language for you, and then everyone outside is saying कि जब Rebel Kid ने आशीष जी को आशीष कहा था, then Sudhanshu took a take. लेकिन इस बार why not anyone is taking take? Because it's Janvi. बिकॉज इस जानवी ऑफ कोर्स आई एम नॉट आशीष जी और सुधांशु एंड मैं आपको बताऊं मेरे को सारी उसमें एक ही दुख लगा उर्फ़ी का, बिकॉज मैं उर्फ़ी को बहुत सालों से जानती हूँ। उर्फ़ी मेरे पास रीडिंग कराने आती थी एंड उर्फ़ी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। आई जस्ट कुड नॉट रिलेट टू दैट उर्फ़ी। एंड यू नो उर्फ़ी ने पहले जब मैंने उर्फ़ी से बात की तो महीप ने फर्स्ट डे पूछा ओ सो यू नो उर्फ़ी एंड शी सेड या आई मेट जानवी जी इन अ पार्टी एंड शी सेड आई वांट टू रीड योर कार्ड्स। आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज आई नेवर सेड दैट। वी वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ पार्टी एंड आई स्टिल रिमेंबर वो मिस मालिनी का पार्टी था एंड मिस मालिनी इंट्रोड्यूस्ड अस एंड सेड दैट जानवी इज़ आर टैरो रीडर। मैं मिस मालिनी के पेज पे हर हफ्ते टैरो रीडिंग करती थी लोगों के लिए, उनके व्यूअर्स के लिए। इमीडिएटली मैं फिर दिस वन सेड उर्फी ओ आई वांट टू कम एंड सी यू। वो उस वक्त बिग बॉस से बाहर आई ही थी 2 दिन पहले। शी सेड आई वांट टू कम एंड सी यू। और वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मेरे होटल पहुंच गई थी विद गिफ्ट्स एंड ऑल वेरी स्वीटली एंड आई genuinely love Urfi. She's such a nice girl. Honestly, I'll tell you, मेरे को एक वो सबसे बड़ा दुख इस बात का था 2022 में मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन said something very derogatory in front of me about Urfi, and I fought with that friend of mine and I broke up with that friend of mine and we are till date not friends and I have no reason why Urfi treated me like shit. मुझे बस बहुत दुख लगा। मुझे ये नहीं था कि उर्फी जावेद मेरी बेसी, no, I was emotionally invested in Urfi because when she used to come to me for reading and she used to meet me, she's told me the life journey, her trajectory, which is very painful. But why was she so dismissive and disrespectful to me? I have absolutely no idea. I swear, मैंने उर्फी को वहाँ कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी, I didn't come in her way at all. But from the get go, she saw me and of course जैसे ही हम सब मिले, सूफी मूती वाला ने मेरे कपड़ों की तारीफ की, praised my shoes. So I think that also affected her a lot because she thought she's the fashion diva and she entered the show, which we didn't. That's a part of her we did not see at all in the show. So that bothered her, or I don't know what bothered her. Why would she say that? I have absolutely no clue. Having said that, nothing, no malice in my heart. I wish her good. I wish her well. She's a young girl, sweet girl, trying to really make her life अपने terms पे किया है जो भी उर्फी ने किया है, and I find that very commendable. बट यस मुझे ये पब्लिक का भी लगा ना, अब चलो ये लोग क्लैनिश हैं बट देयर इज नोबडी टॉकिंग अबाउट मी बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। अब मैं अपना पीआर कंपनी हायर करके ये शुरू नहीं करवाऊंगी। दैट्स नॉट माय टेस्ट इन लाइफ, दैट्स नॉट माय गेम इन लाइफ। आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट, बट इफ पीपल आर ओके दे आर ओके। आई एंजॉयड द गेम, आई डोंट माइंड। Don't you think जिस तरह से पहले बोला जा रहा था कि it's not like a reality show Big Boss, it's different, but then Gen Z coming in and using abusive language and all these shit happening, I'm sorry I'm saying these words, but somehow making it like people are comparing it to Big Boss now, like Apurva and Urfi, especially if I talk about. मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस को इतना डेरोगेटरी वे में क्यों कंपेयर कर रहे हैं। बिग बॉस भी एक बहुत प्राइम शो है, इट्स अ मेंटल। अब लोग वहाँ पे अगर गंदी बातें करते हैं वो उनका स्टेटस दिखाता है, शो का स्टेटस नहीं दिखाता। तो मुझे समझ नहीं आता व्हाट पीपल टॉक, हाउ डज दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ द शो? आई डोंट गेट इट, honestly I don't get it. So whatever Urfi and I mean Apurva are doing, Apurva is too cute. By the way, there's no comparison of Apurva and Urfi, so let's not do that comparison. Apurva, though I know Apurva insulted me, but I वो एक अलग प्राणी है, वो किसी और अलग ग्रह से आती है। Yes, sometimes she crosses the line, she just doesn't know what has to be said or not said. I get that, but वो आपको यू नो, बट उसका कि वो बिग बॉस से लोग कंपेयर कर रहे हैं शो को, ये सब मुझे नहीं पता है यार। सब 20 लोग हैं, 20 डिफरेंट पर्सनालिटी, ऑब्वियसली इतने हाई प्रेशर कुकर गेम में हम खेल रहे हैं। बिग बॉस में हफ्ते के हफ्ते एक बंदा आउट होता है, यहाँ रोज 2 बंदे आउट हो रहे हैं। द प्रेशर इज 10 times more. So obviously the personality, the desperation of surviving is next level. I've never done Big Boss, but I can only imagine कि इतना प्रेशर वहाँ फील नहीं होता। आप नॉमिनेट होते हो, आपके बाद उसके बाद 4-5 दिन का टाइम है पब्लिक में अपना गेम चेंज करने का, मैनिपुलेट करने का। यहाँ तो वो टाइम ही नहीं है, पब्लिक भी इन्वॉल्व नहीं है। आप 3 लोगों की मोहताजी पे हो, कब निकाल देंगे, बाकी आपके दोस्त कब निकाल देंगे। सो आई अंडरस्टैंड द प्रेशर, but yeah, I don't think comparison is a problem. Both are great shows, legendary shows. I love both the shows,
What's the But problem? did Urfi call you and clarify something like when you were No, hurt? no, no, she hated me. In fact, when I met her launch baby, she was looking at me like this. I went and asked her, I said, "Hi, Urfi, how are you?" And she's like, "I'm fine." And then she looked around. I don't know, maybe she has something against me. I have no idea. I've never, ever, ever in my life said something against Urfi, and I will not because I don't have anything to talk against her. I don't have anything to talk against anybody, whether it's Raj, Maheep, रफ्तार anybody whatever happened in the game it happened but मेरा personally किसी के साथ कोई problem नहीं है और उर्फी के लिए तो मुझे बहुत I have a soft spot for her. I have heard her life story and yeah, I'm sure she will. We all have evolved in life with age and she will evolve, but nothing against her one bit. She's a child.